फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में ना देखो एक टॉपिक और है हम लोग का कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक टॉपिक आता है ना, हम लोग इसी में सीखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह से बनाया जाता है, एक कैपिटल फिक्स मानिए और एक कैपिटल क्या मानिए, फ्लेक्सिबल। लेकिन अपने से कुछ नहीं करना है, अपने से कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में जैसा बोलेगा वैसा करना है कि अगर कैपिटल फिक्स रहेगा तो दो अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है, और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही होगा। ठीक है, डेबिट कैसे जानेंगे, डेबिट होगा तो देखना ऐसे या तो डेबिट लिख देगा या तो कोई भी एक कैपिटल का अगर कैपिटल है तो करंट अकाउंट का एसेट साइड में अगर बैलेंस देता है ना, एसेट साइड बैलेंस देगा, समझ जाना डेबिट बैलेंस है। कभी आगे चलकर, अभी इस चैप्टर में सब चीज जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन बता दिए। लायबिलिटी साइड देगा तो समझ जाना वो क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, अब देखो ज्यादा जो मेन टॉपिक हम वही लिखे भी, ज्यादा इधर उधर का बकवास नहीं लिखे, फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो यहाँ ज्यादा इससे ज्यादा होता भी नहीं है लगभग फंडामेंटल में। सबसे पहले करंट अकाउंट बनाएंगे तो बाय बैलेंस बीडी सबसे पहले लिख लेंगे, दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लिखना, यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। उसके बाद जिससे कैपिटल इंक्रीज करता है सब क्रेडिट में होगा, जिससे कैपिटल डिक्रीज करता है सब क्या होगा, डेबिट में। ठीक, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अभी इसका फॉर्मेट बताएंगे। ठीक है ना, उसमें जो नेट प्रॉफिट आएगा वो इधर लिखाएगा, नेट लॉस होगा तो इधर आ जाएंगे। ठीक, ये हो गया पूरा क्लियर। उसके बाद इधर दो ही टॉपिक ज्यादा जाएगा, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो माइनस करके आगे बैलेंस शीट ही। और जब सब एडजस्टमेंट इसमें लिखा गया है ए टू जेड, जब सब एडजस्टमेंट हम लोग का इसमें लिखा गया, इसमें क्या जाएगा बीडी, अगर कोई पार्टनर कैश में कुछ कैपिटल लाएगा तब इसमें कैश लिखाएगा, नहीं तो बाय बैलेंस बीडी वही क्या बन जाएगा, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या पढ़े, कैपिटल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, तो दो अकाउंट बनेगा। जब कैपिटल फ्लैक्चुएट, इसके बाद जो फॉर्मेट बताएंगे ना उसमें कैपिटल फ्लैक्चुएट रहेगा तो उसमें करंट अकाउंट नहीं बनेगा, उसमें कैपिटल अकाउंट में ही सब कुछ लिखाएगा, क्योंकि उसमें कैपिटल उतार चढ़ाव हो सकता है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, अगर कैपिटल क्या रहेगा फ्लैक्चुएट तो सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब समझो यहां पर सबसे पहले कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, सबसे पहले इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक, कैपिटल का बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड दिया रहेगा, नहीं तो फिर या तो कहीं लिखा रहेगा 1 तारीख का कितना कैपिटल है। ठीक, उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, बाय सैलरी, पार्टनर सैलरी, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इतना सब लिख देंगे, यहां पर नेट प्रॉफिट आएगा, इसका मतलब क्या होता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, इधर हम क्या बोले थे बताओ, याद है कुछ, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में आता है कि ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। ठीक है, टू ड्राइंग और टू इंटरेस्ट ऑन। ठीक है, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन, ये दो टॉपिक हम लोग का इधर आएगा, यहाँ पर लिखाएगा टू बैलेंस शीट। ठीक है, यही कैपिटल पे नया बैलेंस शीट में जाता है। और सीडी मतलब तो कॉमर्स का पहला स्टूडेंट है तुम लोग, इंटर फर्स्ट ईयर से है ना, तो सीडी मतलब कैरिड डाउन, नहीं तो नाम डुबा देगा, बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन। ठीक, कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन। तो ये हम लोग का क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हुआ कब, जब कैपिटल होगा फ्लैक्चुएट। अब इसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बताओ, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले समझ लो इसको बनाते क्यों है। ठीक है, तो हम लोग जब इंटर फर्स्ट ईयर में थे तो हम लोग का सिर्फ एक तो बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों, क्योंकि उसमें पार्टनर नहीं था, उसमें अपना बिजनेस रहता था, जो प्रॉफिट वो अपना रख लेना है। लेकिन जब पार्टनरशिप रहता है ना तो पीएल अप्रोप्रिएशन बनता है। क्यों, क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ उसको एप्रोप्रिएशन करना, मतलब जो जो डिपार्टमेंट में भेजना है उसको, फिर प्रॉफिट उसको बांटना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, पार्टनर को सैलरी, सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड।
बाहरी नहीं, बाहरी सब पीएल में चल जाएगा। जो बिजनेस का एक्सपेंसेस है सब कहाँ चल जाएगा, जब नेट प्रॉफिट होने के बाद, ठीक है, नेट प्रॉफिट होने के बाद जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट को अप्रोप्रिएशन करने के लिए जो पार्टनर लोग के बीच में बांटने के लिए, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि पीएल अप्रोप्रिएशन, पीएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को एडजस्ट करने के लिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट सबसे पहले समझो। यहाँ देखो हम जैसे बता रहे हैं स्टेप 1, जिस तरह हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का स्टेप बताए थे, तो यहाँ देखो सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में नेट लॉस दे दिया तो इधर लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ध्यान से, इधर क्या क्या लिखाएगा, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान के चलो दोनों पर है तो दोनों पर लिखेंगे, ठीक। टू सैलरी पार्टनर का, यहाँ पे याद रखना, एग्जाम में फंसाने के लिए दे दिया कि सिर्फ सैलरी लिख दिया, पार्टनर का नहीं है, तब इसमें नहीं जाएगा। पार्टनर का सैलरी रहना चाहिए। मान लो ऊपर में लिखा रहेगा ये भी पार्टनर है, मैनेजर सैलरी रहेगा तब नहीं जाएगा, पार्टनर रहना चाहिए। टू सैलरी ए और बी का, ठीक है, जिसका रहेगा, हम अभी दोनों लिख दे रहे, ए का रहेगा तो सिर्फ ए का लिखना। टू कमीशन, टू कमीशन किसका, ए और बी का, सेल पर निकाला जाता दिया रहेगा। और जो टू ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर मान लो कुछ पैसा बोलेगा नहीं रिजर्व में ही भेजना है, क्या भेजना है, रिजर्व में भेजना, तो यहीं पर लिखाएगा। और फिर जो लास्ट में प्रॉफिट बच जाएगा, देखो इसी को बोलते हैं डिविजुअल प्रॉफिट। इसी को क्या बोलते हैं, डिविजुअल प्रॉफिट। ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर कैसे, अभी हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में तो पार्टनर ही सिर्फ रहेगा, इसको बांट देना है। इधर एक ही टॉपिक आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या आएगा, अब सुनो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पूछता है कहाँ डेबिट होगा, डेबिट होगा तो कैपिटल अकाउंट में, और क्रेडिट होगा तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। चलो हो गया, रेशियो वो सब पीएल अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन लोन सब ना। सुन लो, जैसे इसमें है ना इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा, पार्टनर लोन भी याद रखना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, बेड डेप्ट, रेंट, मैनेजर सैलरी, मैनेजर कमीशन, ये सब इसमें नहीं जाएगा, उसके लिए अलग से बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बनाते थे हम लोग पहले, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा तुम लोग का मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, बेड डेप्ट, ये 2-3 आइटम देता है बस, उससे ज्यादा नहीं देता, इसको लिख लो।